ये आकाशवाणी है। एक और मृत्युंजय आज प्रस्तुत है श्री हिमांशु जोशी का लिखा ये नाटक। तो सुनिए नाटक एक और मृत्युंजय। आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं। रहमत मियाँ जी, ये पैसे लो। अच्छा, स्टेशन आ गया है। टिकस खिड़की पे जाओ और एक टिकस ले आओ। ठीक है। हम धोरे ही वो बगल वाले पानी के बम्बे के पास खड़े हैं। बहुत अच्छा। वहाँ रोशनी कम है। हाँ, कोई पहचान नहीं पाएगा। तीसरे क्लास का नाम तो और काहे का? अरे 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 सुनो रहीम जी, चारों अलग अलग खड़े हो जाओ। अच्छा, जैसे कोई किसी को पहचानता ना हो। साथ खड़े होने पे शक हो जाएगा। बहुत अच्छा। अरे भैया अशफाक। हाँ रशीद, जे लो अपना टिकस गोरखपुर तक। वहां से नेपाल की तरफ निकल जाइयो। जिस डब्बे में रोशनी कम हो उसमें कंबल ओढ़ के सो जाइयो। हाँ हाँ, ये रुपए रियासत मियाँ ने चलते समय दिए थे। हाँ, अम्मी जान ने कहा है कि अपने अशफाक मियाँ को। रशीद मियाँ, आप बेफिक्र रहिए। अच्छा, खुदा हाफिज। हाँ, यह डब्बा ठीक है। रोशनी गुल, पैसेंजर भी कम ही दिख रहे हैं। कहाँ जात हो भैया? कसिया, गोरखपुर। का काम है? अरे भैया, रेलगाड़ी चलन वाली है, आराम से सोई जाओ। अरे का करोगे बेकाम की बातें जानकर? कौन हो, कहाँ जात हो, का काम करत हो? पैसेंजर हैं भैया, का इतना काफी नहीं? अच्छा, ये सफर मेरा अब तक का सफर। अम्मी अब भी मुझे छोटा बच्चा समझती है। परेशान हो रही होंगी मेरे लिए जैसे। अच्छू मियाँ, बेटे आपने आज दूध नहीं पिया। अपनी सेहत का आप कतई ख्याल नहीं रखते। हाँ अम्मी जान, अपनी सेहत का ख्याल तो आजकल जनाब मौलवी साहब रखते हैं। आप क्यों फिक्र करती हैं? हैं? क्या कहा? अम्मी जान, वही आप तो जानती हैं, पढ़ने लिखने में अब अपना तो जी लगता नहीं, इसलिए बतौर सजा मौलवी साहब रोज उठक बैठक लगवाते हैं खूब। सच अम्मी जान, अब अलग से कसरत करने की तो जरूरत ही नहीं रही। लीजिए लीजिए, यूं लंबे हो गए खजूर के दरख्त जैसे, और अकल थैले भर की नहीं। अम्मी, मौलवी साहब का यूं मजाक उड़ाते हैं। अरे पढ़िएगा नहीं तो उठक बैठक तो लगवाएंगे ही। ये लीजिए दूध, चलिए पीजिए जल्दी से। नहीं, मेरे सामने अब भी। अच्छा, हम आधा आधा पिएंगे। पूरा। अम्मी, अच्छू बेटे, मौलवी साहब क्या शिकायत थी कि पिछले 3 दिन से आप मदरसे नहीं गए? तबीयत तो ठीक है ना दुश्मनों की? सच सच कहें अम्मी जान, हमारा जी अब पढ़ने में कतई नहीं लगता। बेटे, आप रात को हमें जो किस्से कहानियां सुनाया करती थी ना, अब हमें लगने लगा है कि वो सब सच है। मदर का किस्सा भी आपने हमें सुनाया। हमें लगता है वो सारे नजारे हमारी निगाहों के सामने हूबहू गुजर रहे हैं। ये ठीक है कि आपके वालिदैन के खानदान ने अंग्रेजों का साथ देकर बड़ी बड़ी नौकरियां हासिल की, लेकिन बुरा न माने अम्मी जान, गुस्ताखी माफ हो, हमें ये अंग्रेज कतई पसंद नहीं। अच्छा मियां, लुटेरे हमारा वतन लूटकर विलायत ले गए और हमारे पुरखे कुछ ना कर सके, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हमें तो सूझता नहीं अम्मी जान कि हम क्या करें। बेटे, अच्छू मियां, उठिए बेटे, सवेरा हो गया। आप मेले जाने की बात कह रहे थे ना? अम्मी जान, अरे आपका जिस्म तो तप रहा है बेटे, इतना तेज बुखार? अम्मी जान, बुखार ना होता तो क्या हम अब तक बिस्तर पर यूं ही पड़े रहते? अम्मी,
आप हमारे लिए मेले से एक अच्छी सी तलवार मंगवा दीजिए ना। कुछ छीन लेगा तो? अब्बू, चांदी की नहीं, लोहे की मंगवा दीजिए, फिर कौन छीनेगा उसे। अच्छा अच्छा, मंगवा देंगे। हाँ, आप तो ऐसा कई मर्तबा कह चुके हैं, मंगवा देंगे। बेटे, उसके लिए सरकारी लाइसेंस चाहिए। अरे तो फिर टीन की मंगवा दीजिए ना, मेले में खुलेआम बिकती हैं। हमने 1000 बार कहा, पर आप हमेशा हाँ हाँ करते रहेंगे और लाएंगे नहीं। देख लीजिएगा, जब हम बड़े हो जाएंगे ना तो खुद खरीद कर ले आएंगे। सुन रही हैं अम्मी जान इस निखट्टू की बातें? कहते हैं कि खुद खरीद कर लाएंगे। अरे कहिए ना कि बड़े होकर खुद उसे किसी को दे देंगे। हजरत जब छोटे थे तो याद है अम्मी जान, दूध पीते पीते छोड़कर पास खड़े दोस्त को चुपके से दूध पिला देते थे। याद है। ऐसे दरिया दिल देखे हैं किसी ने? अरे अशफाक आ गया। अशफाक भाई, अशफाक आज तुम स्कूल देर से आए तो? हाँ पता है, सुबह यहाँ पुलिस आ घुसी थी। क्या? कमरे कमरे में छान रही थी उस अपराधी को। किसे? अरे यार, बाद में उसे क्लास में ही दर्द पहुंचा। अच्छा, पर किसे? दयाल। हाँ, क्या नाम है उसका? वो 10वीं में पढ़ता है ना, छोटा छोटा ठिकना सा। अरे यार, वो भारती, राजाराम भारती। क्या? सुना है किसी बड़ी डकैती में उसका नाम है। कहना नहीं किसी से, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे गिरोह के साथ है। अच्छा। अरे यार, क्या कहते हैं उन्हें? इनकलाबी। हाँ। अंग्रेज भी डरते हैं उनसे। लेकिन यार, वो तो अपने जमील भाई के साथ अक्सर दिखता है ना। वही ना, वो छोटा छोटा सा बिना सिंह की बच्चिया जैसा। बिल्कुल सीधा साधा है वो तो। वही। नहीं यार, वो क्या खाक इनकलाबी होगा? तू भी अशफाक। या खुदा, किसी और के धोखे में पकड़ कर ले गई होगी पुलिस उस बेचारे को। लेकिन यार, मैंने तो सुना है कि इनकलाबी तो बड़े जज्बाती होते हैं, बड़े खूंखार होते हैं, खतरनाक। भाई राजाराम जी, आदाब। आदाब। जी, मुझे अशफाक कहते हैं, आप ही के स्कूल में पढ़ता हूँ। वो हाँ, कहिए, रुक क्यों गए अशफाक में? वो सुना है इनकलाबी बड़े जज्बाती होते हैं। जरूर होते हैं, पर भाईजान आप तो अरे मियाँ, राजा राम भारती जज्बाती नहीं होता तो इनकलाबियों के साथ कैसे जुड़ता? क्लास में आकर पुलिस पकड़कर क्यों ले जाती? फिर आप छूट कैसे आए? षड्यंत्र के सबूत नहीं जुटा पाई ये निकम्मी पुलिस। और अगर सबूत हासिल कर लेती तो क्या होता? क्या होता? फांसी होती और क्या? मतलब आपको सीधे सीधे फांसी हो जाती? अरे मियाँ, मेरी इतनी खुशकिस्मती कहाँ। काश वतन के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ जाता। ऐसी मौत किसी किसी को ही मिल पाती है। अरे, ये सामने सड़क पर कंधे पर झोला लटकाए राजाराम भारती जैसा कौन जा रहा है? और साथ में एक लंबा चौड़ा नौजवान। जरा आगे बढ़कर देखो तो सही। अरे राजाराम भाई, आप मैं कहूँ लगते तो आप ही हैं। उस दिन मिले थे ना, मैं अशफाक आपसे मिलने आया था। हम आपको पहचान रहे हैं मियाँ। कहिए, कैसे हैं? ठीक हूँ राजाराम भाई, बिल्कुल ठीक। राजाराम भाई, सुना है अपने शाहजहांपुर के ही एक इनकलाबी आजकल शहर में आए हैं। क्या नाम है उनका? हाँ, जनाब राम प्रसाद, और तखल्लुस है बिस्मिल। सुनते हैं शायरी का भी शौक रखते हैं। तो भाईजान, हम उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। क्या करेंगे मिलके? जी, बड़ी तारीफ सुनी है उनकी, इसलिए। आप कपड़ों से, चेहरे मोहरे से तो अच्छे खाते पीते घर के लगते हैं। फिर क्या करेंगे इन इनकलाबियों से? अरे जिस रास्ते जाना नहीं, अपना पढ़िए लिखिए, जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए। जाइए। भाईजान, हमने आज तक कोई इनकलाबी नहीं देखा है, और फिर राम प्रसाद जी तो अपने ही शहर के हैं। इस नाते थोड़ा बहुत हक तो हमारा भी बनता ही है ना। अच्छा, अगर हम आपको एक बार उनसे मिलवा दें तो फिर तो कभी परेशान नहीं करेंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, खुदा की कसम, हम वादा करते हैं। ठीक, तो देखिए, ये खड़े हैं राम प्रसाद बिस्मिल। क्या? आप हैं राम प्रसाद बिस्मिल? आप तो बिल्कुल हम जैसे ही हैं। हम आएंगे कभी आपसे मिलने के लिए। मियाँ, कहा ना कि आप पढ़िए लिखिए, मौज मस्ती कीजिए। जी वो, अरे हम जैसे सिर फिरों के साथ रहकर क्या करिएगा?
जाइए अपना काम कीजिए, खामखा वक्त जाया करने से कोई फायदा नहीं। जी जी, आदाब। आदाब। भाई राजा राम, तुम्हारा भी जवाब नहीं। इस बेचारे को कहां से साथ लगा लिया? ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए जिनके बारे में हम अधिक नहीं जानते। वो पिछली बार खैराती लाल को लिए घूम रहे थे ना, बाद में पता चला कि उसके चाचा सीआईडी महकमे में हैं। अब आगे इसे कभी साथ मत रखना, सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा, समझे? जी। रामा तो दिन रात भटकता रहता है, कभी कुछ। अम्मा आज कितनी अच्छी सब्जी बनाई है, कितने दिनों बाद आपके हाथ की रोटी नसीब हुई। क्या करूं रामा, तूने रास्ता ही ऐसा चुना है। मेरा तो दिल धड़कता रहता है, पता नहीं कब कौन सी खबर सुनने को मिले। अरे नाश हो इन फरंगियों का। भैया, अम्मा खाते वक्त रोज आपको याद करती हुई रोती हैं। पता नहीं मेरे रामा को कितने दिनों से खाना नहीं मिल पाया होगा। लोग कहते हैं कभी कभी तो सूखे चने भी नसीब नहीं होते। बिहार जंगलों में रहते हैं, भूखे प्यासे। अम्मा आपका भी जवाब नहीं। अरे जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, अगर उसमें दुख ही होता तो हम उसे अख्तियार क्यों करते? देश की सेवा का सुख सबके नसीब में कहाँ होता है अम्मा। हाँ बेटी। भैया, सामने वाली लक्ष्मी ताई कह रही थी तुम्हारे रामा के लिए मैंने चांद सी बहू ढूंढ ली है, उनकी उमा बहन की, वही हरदोई वाली। क्या पुलिस यहाँ भी आई थी? हाँ, दिन में कई चक्कर लगाए। रामा, वो चौक वाले पंडित जी है ना, कल दिन में यहाँ आए थे और कह रहे थे फिर से पुलिस अपने रामा को पकड़ने की फिराक में है। इससे अच्छा है कुछ दिनों के लिए उसे कहीं दूर भेज दो। शायद पुलिस है। हाँ, तू रोटी खा बेटे, मैं किवाड़ खोलती हूँ। नहीं नहीं अम्मा, मैं जाकर देखता हूँ। कौन? जी मैं कौन? जी मैं कौन आप? अशफाक ही है ना आपका नाम? जी जी, वो भारती जी से पता चला कि इस वक्त आप घर पर ही हैं, इसलिए मैं। कौन है बेटा? अरे भीतर तो आने दो इसे, बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? बैठो बैठो बेटी। जी। इस मोड़े पर बैठो। अरे रामा, तू पहले खाना तो खा ले। ले। ओहो, रोटी ठंडी हो गई, ला मैं और सेक दूं? नहीं नहीं अम्मा, ठीक है, रहने दो। बेटी, ये कौन है? जी मैं आज पहली बार देख रही हूँ। जी, ये है अशफाक मियाँ, राजा राम के स्कूल में पढ़ते हैं। इन्हें भी क्रांतिकारी बनने का शौक चल रहा है। यूं अच्छे खाते पीते घर के हैं, सुना है गुजरों के कई गांवों की मिल्कियत है, खानदानी पठान है। जी। राजा राम कह रहा था कि अशफाक मियाँ आप कई बार उनके घर के चक्कर काट चुके हैं, मिल चुके हैं। जी हाँ। मेरी मानिए, आप इन पागलपन की बातों को छोड़िए। खानदानी हैं आप, खूब पढ़िए लिखिए और वालिद साहब का पुश्तैनी धंधा संभालिए। अरे हम सिर फिरों के साथ आपको जलालत और आखिर में मौत के अलावा और क्या मिलेगा? तो हमने भी तय कर लिया है। मरने के लिए? मियाँ, देश के लिए मर मिटना हर किसी के बूते का नहीं। क्यों? मुल्क की खिदमत का ठेका क्या बिस्मिल भाई आप ही लोगों ने लिया है? यह सब आप ही की बपौती है क्या? राम प्रसाद बिस्मिल मुल्क के लिए मर सकता है, राजा राम भारती भी शहीद हो सकता है, पर अशफाक उल्लाह नहीं। क्यों? क्योंकि वो अशफाक उल्लाह है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कहीं वक्त आने पर वो आपके राज ना खोल दे। अरे भाई, मेरा मतलब ये नहीं था। माफ कीजिएगा बिस्मिल भाई, कई दिनों से देख रहा हूं कि आप लोग मुझसे कतरा रहे हैं। राजा राम घर पर होता है तो कहला देता है कि वो घर पर नहीं है, और आप भी मुझे देखते ही एक अजीब सी उलझन में पड़ जाते हैं। भाईजान, आप सोच भी नहीं सकते मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं। आपके बारे में इतना सुना तो आपसे मिलने के लिए बेताब हो उठा। और एक बात और भाईजान, ये मुल्क जितना आपका है उतना ही मेरा भी है भाईजान, और इत्मीनान रखिए, वक्त आने पर आपसे 2 कदम आगे ही रहूंगा, पीछे नहीं। अरे भाई अशफाक, अब बस भी। बेटे, झगड़ना बाद में। लो, पहले ही रोटी खाओ। माफ कीजिएगा अम्मा, घर में अम्मी जान हमारा इंतजार कर रही हैं। हमारी तरफ देखो। क्या हम तुम्हारी अम्मा जैसी नहीं? जी,
कोई फर्क लग रहा है कहीं? ले खा खाना, पगला कहीं का। फैसला क्या? भाई रोशन, अब चलें। आज की मीटिंग अच्छी रही, अनेक समस्याओं पर खुलकर बातें हुई। जी। सुनो, सुबह सबको जरा जल्दी उठना होगा। जी। किसी को कुछ भी पता ना चले। जी। ठीक है? अब आप लोग चलें। जी। अशफाक जी, कल भारती के आसपास रहिएगा। भाईजान कहें तो कुछ और जल्दी आ जाए। नहीं नहीं मियां, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो वालिद साहब के साथ रहते होंगे ना? जी, वालिद साहब को गुजरे तो अरसा हो गया। ओह, तो घर में कौन कौन है? वालिदा हैं, भाईजान हैं। क्या करते? वही पुश्तैनी कारोबार, रही सही जमींदारी। हाँ, मझले भाईजान खाली वक्त में शायरी कर लिया करते हैं। शायरी? क्या नाम है? जी, मोहम्मद रियासतुल्लाह खान। अरे रियासत भाई, अपने लल्लू मियां? तो मतलब आप जानते हो ना? अरे मियां, जानते ही नहीं, खूब पहचानते भी हैं। अच्छा। अपने जिगरी दोस्त हैं, साथ साथ पढ़े हैं ना। अरे तो पहले क्यों नहीं बतलाया? चलो अब चला जाए। जी चलिए। भाईजान आप आए, वाकई बहुत अच्छा लगा। अरे ये रियासत में ये अशफाक नहीं नजर आ रहा है। हाँ, बस आने वाले होंगे। हाँ, क्या गए थे? अम्मी जान, लीजिए। अम्मी जान बहुत भूख लगी है। बड़ी लंबी। अच्छू बेटे आप आ गए? जी। हम तो कब से इंतजार में हैं आपके। अरे यूं हैरान क्यों हो रहे हो? बेटे पहचाना नहीं इन्हें? जी। अरे भाई, आपके मामू जान हैं, हमारे बरकत भाई। आधा बरस। आधा जीते रहो बेटे। रिश्ता लाए हैं आपके लिए। अम्मी जान, आप तो जानती हैं, हमने पहले ही आप सबसे कह दिया था कि हम अपनी शादी खुद करेंगे, आपको तकलीफ नहीं देंगे। रियासत भाई, आप चुप क्यों बैठे हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? ला हौल वला कुव्वत। ये क्या कह रहे हैं अशफाक मियां? अपनी शादी खुद करेंगे आप? अरे हम बुजुर्गवार क्या मर गए हैं? सुन रहे लल्लू मियां? अब जी, क्या कह रहे हैं ये? अम्मी जान, आप रोटी तो लाइए, भूख के मारे जान निकली जा रही है। हाँ हाँ लाते हैं। और मामू जान, इसमें हर्जी क्या है? हाँ, हर्ज तो कुछ भी नहीं है बेटे। वैसे सुना है आजकल आप काफिरों की सोबत में हैं। वो क्या नाम है उस सिरफिरे इनकलाबी का? हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल की शागिर्दी में है, और उसके साथ बैठकर एक ही थाली में खाना भी खाते हैं। और मोहल्ले वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि आप खुद भी उनमें शामिल हो गए हैं। इससे बड़ी तौहीन और क्या हो सकती है हमारे खानदान के लिए? क्या फरमा रहे हैं मामू जान आप? बिस्मिल भाई मुझे अपने छोटे भाई से भी ज्यादा मानते हैं। और जानते हैं आप, उनकी अम्मी जान ने कभी मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं समझा। क्या खूब। मैं नमाज अता करता हूं और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पक्के आर्य समाजी हैं, लेकिन हमने अपने आप को कभी दो नहीं समझा। वाह वाह। और रही बात आपके खानदान की, तो आपके वालिदान के वालिदैन ने 1857 की लड़ाई में फिरंगियों का साथ दिया था। उसी गुनाह के धब्बे मिटाने के लिए मैंने ये जज्बाती रुख अख्तियार किया। अच्छू मियां, आप खाना खाइए। किस बहस में पड़ गए हैं आप? मियां, अगर कहीं हुकूमत को पता चल गया कि आप इनकलाबियों के साथ हैं और शाही सल्तनत के खिलाफ बगावत पर उतारा हैं, तो इस घर की एक एक ईंट बिक जाएगी। सारा कुनबा सड़क पर आ जाएगा अशफाक मियां। यकीन रखिएगा मामू जान, अगर ऐसा दिन कभी आया ना, तो उस दिन आपकी चौखट पर भीख मांगने नहीं आएंगे हम। देख रहे लल्लू मियां क्या फरमा रही है? मामू जान, ठीक ही कहते हैं लोग कि काफिर इनकलाबियों ने इसका भेजा। मामू जान, बस बहुत हो गया। आप बुजुर्ग हैं, हमारे खानदान के बड़े हैं, इसलिए कुछ कह पाने की हैसियत हम नहीं समझते। वरना अगर किसी गैर ने इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया होता तो मामू जान हम उसकी जबान नोच लेते। सुन ले लल्लू मियां, सुना तुमने? अरे दोज़ख में जाएं ये फिरंगी शैतान, जिन्होंने हम हिंदुस्तानियों की सारी कौम को तबाह बर्बाद कर डाला। भाई से भाई को लड़ाकर इन्होंने अपनी सल्तनत को बरकरार रखा। और आप तो पढ़े लिखे हैं मामू जान, इतना भी नहीं जानते आपके एक गुलाम ना तो हिंदू होता है और ना ही मुसलमान। एक गुलाम सिर्फ गुलाम होता है मामू जान, सिर्फ गुलाम। अच्छू
अच्छा बेटा सुनो, ये बिना खाना खाए तो तुम ये कहाँ जा रहे हो? अच्छा बेटा ये तुम्हें की बोलची? अरे हम तुमको बोला ना, जरा धीरे धीरे बोलो जोगेश था। इस निर्जन जंगल में, इस घिरते अंधेरे में जहां हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, हम सुरक्षित नहीं है। पता नहीं कब कहां से कौन हटप के। याद है पिछली बार क्या हुआ था? हमारे पहुंचने से पहले ही पुलिस पहुंच चुकी थी। उस दिन तो कमाल आ गया था। सुनो चौकिश्ता, हम बोल रहा था ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के वास्ते मीन्स चाहिए। हथियार खरीदना है, दौल को ठीक ठाक तरीका से ऑर्गेनाइज करना है। मनी के बिना कैसा चलेगा बाबा, बोलो? हमारा संगठन भी ऐसा है कि किसी से चंदा भी नहीं मांग सकते। अरे बाबा, तो अभी तो हम ही बोलता है कि लूटा लौटी के बिना मनी कहां से आएगा? नहीं लाड़ी भाई, हमारे ऐसे कामों से अंग्रेज चौकन्ने हो जाएंगे। हमें कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। अशफाक ठीक कहता है, पर कोई दूसरा तरीका सोचता नहीं। लेकिन हमें हर कीमत पर हथियार चाहिए। माउजर पिस्तौलों के बिना काम नहीं चल पाएगा। खुली अगरी बिस्मिल से सहमत है, लेकिन क्या करें? सोचो, बैंक खोजा खोजी करो। सहारनपुर से जो ट्रेन लखनऊ आती है, उसमें सरकारी खजाना रहता है। अरे हाँ, अगर ट्रेन बीच में ही रोककर, मुझे लगता है बैंक को लूटने के मुकाबले ये कम जोखिम का काम है। ठीक बोला बिस्मिल। एक्शन का जिम्मेदारी तुम्हारा, मारामारी का काम सेकंड इन कमांड देखेगा। कौन देखेगा? अशफाक कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, खूब भालो। क्यों अशफाक भाई? मेरी खुशकिस्मती बिस्मिल भाई, जो आप लोगों ने मुझ नाचीज को इस काबिल समझा। मैं तैयार हूं। ठीक है, ठीक है। अच्छा किया लाड़ी जो हम दिन निकलने से पहले ही यहाँ इकट्ठे हो गए। हाँ, शचींद्र और मनमथ नहीं दिख रहे। लीजिए पंडित जी, वो आ रहे हैं। शहर में अब खतरा है पंडित जी। सीआईडी को भनक पड़ गई है शायद। ओह, लगता है इंदुभूषण के मार्फत जो चिट्ठियां आती थीं वो खुल रही हैं। बहुत सी राज की बातों का पता पुलिस को चल गया है। हमारे अलावा हमारे अभियान में मुरारीलाल, केशव चक्रवर्ती, चंद्रशेखर आजाद और मुकुंदलाल गुप्त होंगे। किस समय, कब, किस तरह, इसके लिए एक बार फिर मिलना होगा। लेकिन राम भाई कब? पुलिस किसी न किसी बहाने हमें फंसाने के लिए जाल बुन रही है। अभी तक हम पूरे हथियार भी नहीं जुटा पाए हैं। 2-3 दिन तक तो ये भी, लेकिन हाँ, अब आगे हम सबका साथ रहना किसी भी जंजाल का कारण बन सकता है। थोड़ी सी असावधानी। हमारे पास इसका भी इलाज है भाईजान। है? जल्दी ही हम फिर बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन कैसे? परसों जनाब कमर लखनवी साहब हमारे गरीब खाने में तशरीफ ला रहे हैं। रियासत भाई अम्मी जान से बता रहे थे, तो वहीं हम सब भी इसी बहाने थोड़ी शेरो शायरी के साथ। वाह, क्या खूब कही जनाब अश्क बरेलवी साहब ने। रात ढलती नहीं, शमा बुझती नहीं। अरे मियां, शमा बुझ जाएगी तो क्या अंधेरा नहीं हो जाएगा? अब अशफाक साहब समात फरमाइए। इरशाद। चमन में खिजा अपने इठला रही है, कयामत गुलो गुंचों पर आ रही है, जमी चरख बनकर सितम ढा रही है। बहुत अच्छा। सुनो रो के बुलबुल ये क्या गा रही है। अब जनाब बिस्मिल का कलाम। मुलाहिजा फरमाए। साकी को दिखा देंगे अंदाज फकीराना।
साकी को दिखा देंगे अंदाज फकीराना, टूटी हुई बोतल है टूटा हुआ पैमाना। टूटा हुआ पैमाना, क्या बात है। ये चश्मे हकीकी भी क्या तेरे सिवा देखें, ये चश्मे हकीकी भी क्या तेरे सिवा देखें, सजदे से हमें मतलब काबा हो या बुतखाना। शानदार है आज का मुशायरा, बहुत खूब माशाअल्लाह। अब नवाब रियासत उल्ला भाई भी अपना कलाम पेश करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो पेश है, शानों पे अपनी लाश को खुद ढो रहे हैं हम। वाह, तरन्नुम में। अच्छा जी। शानों पे अपनी लाश को खुद ढो रहे हैं हम। वाह 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 वाह, क्या बात है। शानों पे अपनी लाश को खुद ढो रहे हैं हम। अच्छू मियां, हाँ, चलें अपन। ठीक है लाड़ी, जोगेश भाई, हाँ, चलना नहीं है? हाँ ठीक है। अब तो सवेरा होने को है। हाँ, दोपहर को सबको चलना है। ठीक है। हुलिया ऐसा बना लेना होगा कि कोई पहचान ना पाए। ठीक है। अब मैं अलीगढ़ी कुर्ता पजामा पहन लूंगा, चंद्रशेखर आजाद कोट कमीज और धोती में। और सुनो, मनमथ नाथ गुप्त पुरानी फटी चादर लपेट लेंगे। अच्छा। और बख्शी गांव वालों की जैसी छोटी धोती। ठीक है। और अशफाक जी, तुम कंधे पर पोटली धरकर माथे पर टीका लगा लेना। ठीक है ठीक है। चंदन का। ठीक है। चलो चलो, तो अब चलते चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी जो रहे हैं हम। क्या शानदार है आज का मुशायरा। अरे ये तो सचमुच में कोई भी नहीं पहचाना जाता। बिस्मिल, वो देखो अशफाक, ठीक पंडित लग रहा है। चलो वही दिन चढ़ाया है, धीरे धीरे चले अब। क्यों बिस्मिल, कितनी दूर है काकोरी यहाँ से? यही हद से हद 2 मील। तब तो अभी कुछ समय है। वक्त से पहले पहुंचना और वहां इंतजार करना भी खतरे से खाली नहीं। थोड़ी देर यहीं कहीं सुस्ता लें तो कैसा रहे? तो दुर्गागंज चलें, वहीं गांव में पानी भी मिल जाएगा। और अगर गांव वालों को शक हो गया तो? अच्छा ऐसा करते हैं, वो सामने नदी का खेड़ा है, हातिम खेड़ा। हाँ। नटों का गांव, पानी तो मिल ही जाएगा वहां और कोई पहचानेगा भी नहीं। ठीक है, चलो चलो, वहीं थोड़ा आराम करेंगे। हाँ चलो चलो। वो देखो, सामने झोपड़िया के आगे एक बुढ़िया दिख रही है। हाँ। चलो उधर चलें। ठीक है। प्यास भी लगाई है। हाँ। अम्मा, पानी मिलेगा पीने के लिए? प्यास से हलक सूख रहा है। अरे काहे नहीं बिटवा, अरे हम लोग छोटी जात है बिटवा, हमरे हाथ का पानी कैसन पियोगे? बरामन जैसन लगत हो, टीका चंदन सुमरनी माला। अरे जब हम तुम्हें अम्मा पुकार रहे हैं और तुम हमें बेटा कहित रहे, तब का जात तुमरी और का जात हमरी। लाओ बिना अम्मा पानी, बहुत जोर से प्यास लगत रही न। ले बिटवा। हाँ, हाँ। कितना ठंडा पानी है घड़े का। अशफाक, तुम पी चुके? हाँ। आजाद को भी बुलाओ। ठीक है। मनमथ और बख्शी से भी कहो, फिर आगे पानी नहीं मिलेगा। हाँ। ला अम्मा, मुझे भी पिला। ले बेटवा, ले। एक और मृत्युंजय। अभी आप श्री हिमांशु जोशी का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के
दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।